दोस्तों अपने पिछले वीडियोस में तो मैंने आपको बताया ही है कि दुबई के लोग सोना पहनते ही नहीं, खाते और ओढ़ते भी हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। दुबई के लोगों के लिए सोना ऐसा है जैसे अपने यहाँ आम। सोने की गाड़ियाँ और घड़ियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन दुबई की ये शेख सोने को खाने से लेकर पहनने, ओढ़ने, बिछाने हर जगह इस्तेमाल करती हैं। दुबई में तो सोने का एटीएम भी है, जहां आप या तो एटीएम कार्ड डालें या फिर उसमें पैसे डालें तो उसके बदले आपको सोने के बिस्किट्स मिलेंगे। है ना कमाल की बात। दोस्तों यहाँ सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो दुबई में सोना इतना सस्ता और आम है? आज हम आपको यही बताने वाले हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं। जी हाँ, सिटी ऑफ गोल्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना बड़ा योगदान है, लगभग उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। जहाँ एक तरफ दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस और आलीशान शोरूम मौजूद है, वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसा भी है जिसके अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकान है, जो रोजाना 1000 किलो सोने का बिजनेस करती है। जी हाँ, 1000 किलो सोने का बिजनेस। इस मार्केट का नाम हम आपको कुछ देर में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहना। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दुबई में इतना सारा सोना आ कहां से रहा है और ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। दरअसल दोस्तों दुबई साउथ अफ्रीका से भारी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी बनाई जाती है। उस पर अपने देश का स्टैंप लगता है, जिससे वो ज्वेलरी की एक फिक्स रेट तय हो जाती है। और ये यूं ही नहीं है दोस्तों, दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतनी प्योर और दिखने में खूबसूरत होती है कि ये न सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है, जिसमें भारत और चीन सबसे आगे है। और इस तरह दुबई हर साल लगभग 1200 टन सोने का व्यापार करता है। दोस्तों पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 29% सिर्फ दुबई का ही होता है। यहाँ सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर में लगभग 4086 कंपनियां काम करती हैं और इस महामारी से पिछले साल दुबई ने 5,52,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का गोल्ड बेचा था। अब भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में भी सोने का क्रेज सर चढ़कर बोलता है। शादी से लेकर एनिवर्सरी तक हम भारतीय सोने का खूब इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में हम भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं और अपनी सोने की दिलचस्पी की वजह से यहाँ गोल्ड में इन्वेस्ट करने के मामले में हम भारतीय सबसे आगे हैं। दुबई में भारतीयों के बाद गोल्ड में निवेश पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा के लोगों का है। मार्केट के आकार के बाद अब बात करते हैं दुबई के सोना दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है और कैसे ये सोने की इतनी बड़ी मार्केट बन गई। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि दुनिया भर के सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई अव्वल नंबर पर है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वे सारे गोल्ड सरकार द्वारा उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके ही प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा हर ज्वेलर अपनी स्टोर में बेचे जाने वाले गोल्ड की आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है और ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। यही नहीं, अगर दोस्तों कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोने को बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है तो उसे यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल तक की सजा और 2 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों दुबई में कानून कितने सख्त हैं ये आप जो दुबई गया हो उससे पूछ ही सकते हैं। फाइन और सजा के डर से यहाँ नकली या फिर लो ग्रेड सोने का व्यापार न के बराबर है। इसके अलावा दुबई में सोना बाकी देशों की तुलना में बहुत ही सस्ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाकी के देशों में सोने के ऊपर कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे इंडिया में वैट प्लस जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस लेबर चार्ज जैसे अलग अलग टैक्स लगते हैं, जो सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर 5% वैट लगता है और ये टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ है, जिसका मतलब है कि 2018 के पहले दुबई से सोना खरीदना आज के मुकाबले और भी आसान था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों टूरिस्ट के लिए तो गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। साथ ही पूरी दुबई में सोने की कीमत या फिर भाव हर शॉप में एक ही होता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस रेट को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि आप हर शॉप में जाकर गोल्ड प्राइस चेक करें, फिर उसे नेगोशिएट करने का झंझट नहीं रहता। हाँ, दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर है, लेकिन आभूषण की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में आप मोल भाव कर सकते हैं। लेकिन ये सब आभूषण के डिजाइन किस देश का डिजाइन है, मशीन से बना है या हाथ से, रिटेलर पर और हाँ आपके बार्गेनिंग टैलेंट पर भी निर्भर करता है।
और अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स कमाल के हैं तो आपको यहाँ के गोल्ड सूक में जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो दोस्तों यही दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है, जिसके बारे में मैंने आपको बाद में बताने के लिए कहा था। दोस्तों दुबई गोल्ड सूक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि दामास, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स जैसे गोल्ड शॉप भी हैं। यहाँ आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाती है। आप किसी भी शॉप से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धता की गारंटी हर शॉप आपको देती है। यहाँ दुनिया भर के देशों से एक से बढ़कर एक शानदार डिजाइन वाली ज्वेलरी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों दुबई से सोना खरीदने का एक और फायदा है। अगर आप दुबई का खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है और कोई भी पट्टा नहीं कटता। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर आप खुद दुबई गए हैं तो कितना सोना दुबई से ड्यूटी फ्री यानी कि बिना एक्स्ट्रा चार्ज, बिना एक्स्ट्रा टैक्स दिए ला सकते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है और 1 वर्ष से ज्यादा समय से विदेश में रह रहा है, वह दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन ये नहीं कि मन मुताबिक किलो के हिसाब से खरीद कर लाए और इंडिया में आके बेच दे, इस पर भी लिमिट है। अब आप दुबई से कितना सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो इसकी लिमिट 20 ग्राम है, या फिर जिसकी कीमत 50,000 से ज्यादा न हो, आप इतनी ही गोल्ड ज्वेलरी ला सकते हैं। और अगर आप एक महिला यात्री हैं तो 40 ग्राम गोल्ड या फिर जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, इतने से आभूषण आप अपने साथ ला सकते हैं। और यही नियम बच्चों पर भी लागू होता है। और अगर आपको दुबई से इससे ज्यादा सोना भारत लेकर आना हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो कि पहले 10% थी और अब बढ़कर 12.5% हो गई है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप कस्टम ड्यूटी देकर मनचाहा सोना ला सकते हैं, इसकी भी लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो सोने को बार या फिर कॉइन के रूप में ला सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा सोना लाना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा सोने पर 36.05% कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो उस सोने को भारत के मुकाबले भी ज्यादा महंगा बना देती है। तो कुल मिलाकर बात तो ये है कि दुबई से सोना खरीदना हर हिसाब से अच्छा है और आप जब भी दुबई जाएं तो गोल्ड शॉपिंग जरूर करें। लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि अपनी खरीदारी का बिल सोने के साथ रखें और हो सके तो गोल्ड पहन कर ही आएं और ज्यादा होशियार न बनने का प्रयास करें। अगर गोल्ड लिमिट से ज्यादा हो तो उसे डिक्लेयर करें। अगर कोई सवाल या फिर कंफ्यूजन रह गई हो तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो भी लोग दुबई गए हो वो इनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना और दिल खोल के शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।